आज हम ज्योमेट्री के इस टॉपिक में संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहिष्कोण क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक करने पर बने कोण का मान कितना होता है, या किसी त्रिभुज के कोणों का बाह्य समद्विभाजक करने पर बने कोण का मान कितना होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, रेखा ए और रेखा बी है, यदि इनको एक त्रिअक्षेदी रेखा काट दे तो ऐसी स्थिति में इस रेखा के ऊपर इस तरफ बना कोण और इस रेखा के ऊपर इसी तरफ बना कोण, दोनों कोण एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं। तो यहां कोण एक मान ले, यदि इसको कोण दो तो कोण एक बराबर होगा कोण दो के। इसी प्रकार से इस रेखा के इस तरफ बना कोण और इस रेखा के भी इस तरफ बना कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इन्हें भी हम संगत कोण कहते हैं। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इस रेखा के इस तरफ नीचे बना कोण और इस रेखा के इस तरफ नीचे बना कोण, यदि ये कोण 5 है और ये कोण 6 है तो कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के। इसी प्रकार से इस तरफ रेखा के बना कोण यदि 7 है और इस तरफ बना कोण 8 है तो कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के। ये सभी कोण संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण, जो कि आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब यदि हम बात करें, मान लीजिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और इन समांतर रेखाओं में ये एक त्रिअक्षेदी रेखा है, तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे निकाले जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट दें तो उनके आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यदि ये कोण 1 है तो इसके सामने कोण ये बनेगा, इसको 2 मान लें। एक्स की जो आकृति होती है इसमें यहां बना कोण इसके सामने का ये कोण होगा और यहां बना कोण इसके सामने का कोण ये होगा। ये दोनों एक दूसरे के बराबर और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरह से एक कोण कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और यदि इसको कोण 3 बोला जाए तो ये कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो इनको हम शीर्षाभिमुख कहते हैं। ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों आमने सामने, ये दोनों भी आमने सामने। और देखिए एक्स जैसी ही आकृति तो बन रही है, यहां से ये लाइन और ये लाइन, एक्स आकृति में आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब हम बात करते हैं कि एकांतर कोण कौन से होते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं और उनको एक त्रिअक्षेदी रेखा काट दे तो उनके एकांतर खंड में एकांतर कोण जो होते हैं उनके वो बराबर होते हैं। एकांतर कोण की पहचान कैसे होगी, जो जेड की आकृति होती है इससे आप पहचान कर सकते हैं। एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड, एक सीधा जेड और एक उल्टा जेड। तो सीधे जेड में इन दोनों लाइनों के अंदर बना कोण और इन दोनों लाइनों के अंदर बना कोण, ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और यहाँ उल्टे जेड में भी यहाँ बना कोण और यहाँ बना कोण, ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। अभी आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये देखिए एक जेड की आकृति बन रही है, तो यहां बना कोण, यहां बना कोण, यहां इसको यदि कोण 1 और इसको कोण 2 कहा जाए तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और अभी उल्टा जेड यदि हम बनाए तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये उल्टा जेड बनेगा। इसको यदि कोण 3 बोला जाए और इसको कोण 4 बोला जाए तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इनको हम कहते हैं
एकांतर कोण, इन्हें कहा जाता है एकांतर कोण। तो इस प्रकार से हम एकांतर कोणों को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से संगत कोणों को निकाला जाता है, किस तरह से शीर्षाभिमुख कोणों को निकाला जाता है, और किस तरह से एकांतर कोणों को निकाला जाता है, जो कि हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं हम बहिष्कोण का मान कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचान की जाती है बहिष्कोण की। तो देखते हैं। यदि ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी सी ये तीन कोण हैं, तो त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। यदि इस रेखा को हम यहां तक बढ़ा दें x बिंदु तक, और इस रेखा को हम यहां y बिंदु तक बढ़ा दें, और इस रेखा को हम यहां z तक बढ़ा दें, तो ऐसी स्थिति में यहां ये वाला बना कोण, यहां पर ये वाला बना कोण एकांतर कोण होगा, सॉरी बहिष्कोण होगा, और यहां पर ये वाला कोण ये बहिष्कोण होगा, और यहां ये वाला कोण ये बहिष्कोण होगा। तो यदि हम इस बहिष्कोण का मान निकालना चाहें ए सी एक्स का, इसमें बहिष्कोण क्या होगा, इसमें बहिष्कोण होगा बी ए बाई ये वाला, और ये बहिष्कोण क्या कहलाएगा, सी बी जेड कहलाएगा, ये सी बी जेड कहलाएगा, ये बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण की परिभाषा होती है किसी भी बहिष्कोण का मान दूर स्थित अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। किसी भी बहिष्कोण का मान उसके दूर स्थित, पास वाला नहीं, दूर वाले, दूर स्थित अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इस बहिष्कोण का मान, इस बहिष्कोण को बोलेंगे हम ए सी एक्स, ऐसा बोलेंगे इसको। तो कोण ए सी एक्स, इसका बहिष्कोण ये होगा, और दूसरा बहिष्कोण होगा हमारा सी ए बाई ये वाला बहिष्कोण, कोण सी ए सॉरी बी ए बाई, बी ए बाई, बी ए बाई, और इस बहिष्कोण का मान होगा सी बी जेड, सी बी जेड होगा। ये बहिष्कोण होंगे इनमें, तो इन बहिष्कोणों का मान कैसे निकलेगा। अब इन बहिष्कोणों का मान हमको निकालना है, तो हमने अभी आपको बताया था कि दूर स्थित अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये तो पास में है अंदर वाला कोण, पास वाला नहीं, दूर स्थित, तो अंदर वाले कोण ए है, बी है और सी है, त्रिभुज के अंदर के कोण। तो ये कहता है दूर स्थित अंदर वाले कोणों के योग के बराबर। तो ये तो पास है, तो दूर वाले ये होंगे कोण ए और कोण बी, तो कोण ए प्लस कोण बी। यदि हम इसका मान निकालना चाहें बी ए बाई, बहिष्कोण का मान बी ए बाई, तो इसकी परिभाषा क्या है, दूर स्थित अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर। तो ये तो पास में है, तो दूर कौन से होंगे, बी और सी होंगे, तो कोण बी प्लस कोण सी होंगे। यदि हम सी बी जेड का मान निकालें, बहिष्कोण का मान, तो दूर स्थित, ये तो पास वाला है, दूर स्थित अंतः कोणों के योगफल के बराबर, अंतः माने अंदर वाले कोणों के योगफल के बराबर, तो कोण ए प्लस कोण सी आएगा, कोण ए प्लस कोण सी। इस तरह से हम किसी बहिष्कोण का मान निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभार प्रश्न ये आता है कि किसी त्रिभुज के अंदर जो तीन बहिष्कोण बनाए जाते हैं, उन बहिष्कोणों का कुल मान कितना होता है। तो हम देख लेते हैं इनका कुल मान कितना होता है, सभी बहिष्कोणों का टोटल। तो यहां से लिख लेते हैं इसको, कोण ए सी एक्स प्लस
कोण बी ए वाई प्लस कोण सी सी बी जेड, ये है बहिष्कोण। इनको भी जोड़ देते हैं, इनको जोड़ेंगे तो कोण ए और कोण ए, कितने कोण ए होंगे? 2 होंगे कोण ए, 2 होंगे कोण बी और 2 होंगे कोण सी। यदि 2 कॉमन ले लें हम तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो 2 कोण ए प्लस बी प्लस सी हमने क्या बताया था आपको 180 डिग्री होता है। तो इसका मान यदि हम 180 डिग्री रख दें तो ये कितना होगा 360। तो कुल मिलाकर के ये बहिष्कोण, ये बहिष्कोण और ये बहिष्कोण, इन सभी बहिष्कोणों, इस बहिष्कोण, इस बहिष्कोण और इस बहिष्कोण, सभी बहिष्कोणों का कुल मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम बहिष्कोणों का टोटल भी निकाल सकते हैं और बहिष्कोणों को अलग अलग कोणों में किस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक त्रिभुज दिया गया है, ये त्रिभुज दिया है हमको और ये बहिष्कोण का मान पूछता है हमसे, और मान लीजिए ये 80 डिग्री है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। हमसे कहता है इस बहिष्कोण का मान बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे इसका मान? बहिष्कोण की परिभाषा क्या है? दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर। तो ये तो पास में है, अंतःकोण दूर वाले कौन से हैं? 40 और 60 हैं, तो 40 और 60 का टोटल क्या होगा? 100। तो इस बहिष्कोण का मान कितना आएगा? 100। तो इस तरह से बहिष्कोणों को मान निकाल सकते हैं और कुल सभी बहिष्कोणों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री होता है। मतलब एक त्रिभुज के सभी कोणों के योगफल का दुगना होता है। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम बात करते हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोणों के समद्विभाजक द्वारा बने कोण का मान कितना होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में कोण ए, कोण बी और कोण सी है। यदि कोण बी का हम अर्धक कर दें इस तरह से, कोण बी का अर्धक कर दें और हम कोण सी का भी अर्धक कर दें इस तरीके से, अर्धक कर दिया जाए और इनके अर्धक द्वारा बना कोण, दो कोणों के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक और इस कोण, दो कोणों के समद्विभाजक द्वारा, अंतः समद्विभाजक द्वारा बने कोण का मान कितना होता है, इसको ओ मान लेते हैं। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। देखिए हम अभी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ओ बी सी की, त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में, तो त्रिभुज ओ बी सी में कोण बी ओ सी और कोण ओ बी सी, मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं हम, इस कोण की बात कर रहे हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, हम इन तीन कोणों की बात कर रहे हैं। तो कोण ओ बी सी और कोण ओ सी बी, कोण ओ सी बी बराबर 180 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि हम कोण बी का समद्विभाजक कर रहे हैं तब ये कोण बन रहा है, मतलब इस कोण को दो भागों में बांटेंगे तब ये कोण बनेगा। मतलब ये वाला कोण इस पूरे कोण का आधा है, इस बी कोण का आधा ही तो है ये वाला कोण, ये वाला कोण इस बी कोण का आधा है और ये वाला कोण इस सी कोण का पूरे का आधा है। तो हम यहाँ पर कोण बी ओ सी, कोण ओ बी सी, मतलब इस कोण को हम कोण बी का क्या लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं, और ओ सी बी माने इस कोण को हम कोण सी का आधा लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी 1/2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीन कोणों का टोटल ए बी सी, कोण ए, कोण बी
और कोण सी का टोटल 180 डिग्री होता है। तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए लिखा जा सकता है। तो कोण बी प्लस सी की जगह हम 180 डिग्री माइनस कोण ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोण BOC यदि हम 1/2 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 182 से कैंसिल होगा तो 90 बचेगा, और माइनस का क्या रहेगा, a/2, माइनस का कोण a/2 बराबर 180। तो कोण BOC 90 डिग्री यदि इस तरफ ले जाएंगे हम तो 180 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और माइनस a/2 इधर ले जाएंगे तो प्लस का a/2 होगा। इस तरह से हमको मालूम चला है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का यदि संधि भाजक कर दिया जाए तो उनके संधि भाजक द्वारा बने कोण का मान 90 डिग्री प्लस शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। मध्य में बने कोण का मान 90 डिग्री प्लस a/2 के बराबर होता है। इस तरह हमको अगर कभी सवाल में पूछेगा तो हो सकता है हमसे पूछा जाए कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण ABC में से कोण A का मान 40 डिग्री दिया गया है, तो बताइए इन त्रिभुज के दो अंतःकोणों के संधि भाजक द्वारा बने कोण का मान क्या होगा, या कोण B और C के अंतः संधि भाजक द्वारा बने कोण का मान कितना होगा। तो कभी कभार थ्योरी में भी दे सकता है, कभी आपको सीधे भी दे सकता है, इसलिए ज्योमेट्री का ऑपरेशन करना जरूरी है। आप करने को तो ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, लेकिन इससे फायदा नहीं होगा जब वो आपसे इस तरह की लैंग्वेज का यूज करेगा कि त्रिभुज के दो कोणों का अंतः संधि भाजक किया गया है, उसके द्वारा अंतरित कोण का मान कितना होगा, जबकि शीर्ष कोण का मान 40 डिग्री है। तब आपको कैसे पता चलेगा कौन से कोण अंतः संधि भाजक किए हैं इसमें। तो कोण A का मान यदि 40 है तो 40 का आधा 20 होगा, और 20 और 90 110, मतलब इसके द्वारा अंतरित कोण का मान 110 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम अगले टॉपिक में किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का संधि भाजक जब हम करते हैं तो उसके द्वारा अंतरित कोण का मान कितना होता है, हमें चीजों को एक एक करके ऑपरेशन करना है। धीरे धीरे हम ज्योमेट्री के सभी डायग्राम्स का ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद हमें सही तरीके से ज्योमेट्री समझ में आएगी। ठीक है।